यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग लड़कियों की रेप के बाद हत्या के मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हत्या के इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 1 महीने के भीतर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को लेकर बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक पक्का मकान और कृषि भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा। इस मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लखीमपुर खीरी में एक दिन पहले हुए रेप और हत्याकांड के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वहां दलित समुदाय की 2 नाबालिग लड़कियों के गैंगरेप के बाद उन्हें पेड़ से लटका दिया गया था, जिसके बाद पुलिस दरिंदों की तलाश में जुट गई थी। और इसी ऑपरेशन के दौरान जंगल में छुपे जुनैद नाम के एक बदमाश के साथ पुलिस की जोरदार मुठभेड़ हुई, जिसे पुलिस ने घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है। परिवार का आरोप है कि पहले बदमाशों ने दोनों नाबालिग बहनों को जंगल में ले जाकर उनका गैंगरेप किया। इसके बाद उन्हें मारकर उन्हीं के दुपट्टे से पेड़ पर लटका दिया ताकि लोगों को लगे कि दोनों लड़कियों ने खुदकुशी की। इसी रास्ते से उन लड़कियों को अपहरण करके इस स्थल पर लाते हैं और यहीं पर 5 लोग मिलकर उनके साथ गैंगरेप करते हैं। जबकि चश्मदीदों का दावा था कि फंदे से झूलती दोनों लड़कियों के पैर उस वक्त जमीन पर थे, जिसके बाद उनके घर वालों ने वहां जबरदस्त हंगामा किया। उनका इल्जाम था कि पुलिस आनन फानन में इस मामले को निपटाना चाहती है, जिसके खिलाफ वो पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं मामले के तूल पकड़ते ही सरकार भी हरकत में आई और सबसे पहले शवों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें गैंगरेप और हत्या दोनों की बात पर मोहर लग गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों लड़कियों का शव घर वालों को सौंप दिया गया। एफआईआर दी गई तो एक नामजद दिया गया, 3 अज्ञात दिए गए, लेकिन जब गिरफ्तार होते हैं तो वहाँ पे 6 लोग होते हैं। हो सकता है और भी लोग हों। उधर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लड़कियों का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया। साथ ही पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील भी की। इस घटना की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज ना करे और शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस को शक है कि दोनों लड़कियों की हत्या गला दबाकर की गई और आरोपियों ने जानबूझकर मामले को भटकाने के लिए उन्हें फंदे से पेड़ पर टांग दिया था। पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन सिंध प्रांत में खाने पीने के साथ साथ बीमारी का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसके बाद जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की शरीफ सरकार ने नौसेना की मदद ली। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वैसे वैसे कई बीमारियां हैं जिन्होंने लोगों को घेर लिया। इसी बीच डॉक्टर राहत शिविरों में रह रहे लोगों का चेकअप कर रही है और अगर कोई बीमार आदमी मिलता है तो उसका इलाज किया जाता है। बताया गया बाढ़ के बीच लोगों में दस्त, त्वचा संक्रमण और अन्य पानी की बीमारियां हो रही हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है। हालात इतने खराब हो गए कि डॉक्टर्स को एक दिन में 700 मरीज देखने पड़ रहे हैं। इस बीच अजरबैजान से जंग के बीच आर्मेनिया में वहां के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया और उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। नागोर्नो कराबाख के मुद्दे पर आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं एक बार फिर मरने मारने पर उतारू हैं और 3 दिन से लगातार सीमा पर माहौल गरमाया हुआ है। यूक्रेन जंग के बीच शुरू हुई इस नई जंग ने दुनिया में अफरा तफरी मचा दी है, क्योंकि दोनों तरफ के 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जैसे हालात हैं उससे लगता नहीं कि नागोर्नो कराबाख का मुद्दा आसानी से ठंडा होगा। आर्मेनिया के लोग तो शांति के लिए सीज फायर का समर्थन करने वाले अपने ही प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के खिलाफ खड़े हो गए। उनके इस्तीफे की मांग पर रात में ही आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में प्रदर्शन शुरू हो गया। वहां की नेशनल असेंबली के सामने इतने लोग इकट्ठा हो गए कि तिनका तक रखने की जगह नहीं बची और चारों तरफ से शोरगुल की आवाज आने लगी। मतलब आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। वो अजरबैजान के साथ कोई समझौता करके सीमा पर शांति बनाएं तो भी मुसीबत और जंग लड़ें तो भी मुसीबत, क्योंकि आर्मेनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नागोर्नो कराबाख को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग आर्मेनियाई मूल के हैं। 2020 में जब जंग हुई तो समझौते के बाद नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के पास ही रहा, लेकिन ये बात आर्मेनिया के लोगों को मंजूर नहीं थी। माना जा रहा है कि वहां की जनता कहीं न कहीं इसके लिए निकोल पाशिन्यान को जिम्मेदार मानती है। सीज फायर के 2 साल बाद जब अजरबैजान ने सीमा पर तांडव किया तो ये बात आर्मेनिया के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। वो चाहते हैं कि आर्मेनिया की सेना अजरबैजान से लड़े और नागोर्नो कराबाख पर कब्जा करे। लेकिन इसी बीच संसद में प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने बोल दिया कि वो सीमा पर शांति के लिए अजरबैजान के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार हैं।
ståragräng mitocht. Våre artsumkum mes lika marka kunna dati. अर्मेनिया की संसद में 2 घंटे तक चले सवाल जवाब के बाद जब वहां के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया तो नगोर्नो कराबाख पर कब्जे का सपना देखने वाले लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जमीन के जिस टुकड़े के लिए अर्मेनिया के हजारों लोगों की जान गई उसे वहां के प्रधानमंत्री छोड़ने की बात कह रहे हैं। पशिन्यान का तर्क है कि उनका यह फैसला अभी लोगों को गलत लगेगा, लेकिन इससे अर्मेनिया का भविष्य सुरक्षित होगा और खून खराबे से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इससे अजरबैजान को भरोसा हो जाएगा कि नागोर्नो कराबाख पर अर्मेनिया की नजर नहीं है। लेकिन अर्मेनिया में हो रहे प्रदर्शन से जाहिर हो गया कि वहां की जनता अपने पीएम के साथ नहीं है। ये बात 2020 में भी कही जा चुकी है, क्योंकि तब विपक्ष और अर्मेनिया के बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था कि पशिन्यान ने जानबूझकर नागोर्नो कराबाख को अर्मेनिया के हाथों से निकलने दिया। 2020 की जंग में 6500 लोगों की मौत हो गई थी और न अर्मेनिया पीछे हट रहा था और न अजरबैजान, जिसके बाद रूस बीच में कूदा और सीज फायर करवाया। लेकिन नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के पास ही रहा और वहां के अलगाववादियों को इलाका छोड़ना पड़ा, जिसके बाद एक बार नहीं बल्कि कई बार अर्मेनिया के प्रधानमंत्री पर उंगली उठी। नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर लोग खुद को अर्मेनिया के करीब मानते हैं, जिसकी वजह है उनका ईसाई समुदाय का होना। अर्मेनिया में ईसाई समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि अजरबैजान में मुस्लिम, यानी धर्म के आधार पर नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर लोग खुद को अर्मेनिया का हिस्सा मानते हैं, लेकिन भौगोलिक तौर पर वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है और इसी आधार पर जमीन का यह हिस्सा अजरबैजान को दिया गया था। लेकिन अर्मेनिया को यह बात कबूल नहीं थी। रही बात अजरबैजान की, तो उसके तेवर तो कभी नरम थे ही नहीं। उल्टा उसे तुर्की जैसे देश का साथ भी मिला, जो अजरबैजान की खतरनाक हथियारों से मदद कर रहा है, जिनका इस्तेमाल करके वो सीमा पर अर्मेनिया की सेना को टारगेट कर रहा है। यही नहीं, अर्मेनिया की सरकार ने दावा किया कि अजरबैजान की सेना उसके इलाके में घुस आई। इस दावे से जुड़ा एक वीडियो भी आ चुका है, जिसमें ढेरों सैनिक बॉर्डर पार जाते नजर आए और अर्मेनिया ने दावा किया कि ये वीडियो अजरबैजान के सैनिकों का है जो अर्मेनिया में घुसपैठ कर रहे हैं। अर्मेनिया ने दावा किया कि अजरबैजान के सैनिकों ने अर्मेनिया के 10 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उसने जानकारी दी कि सीमा पर हुई लड़ाई में उसके 105 सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर संसद में 2 घंटे तक सवाल जवाब हुआ और अर्मेनिया के पीएम ने शांति के लिए अजरबैजान से समझौते वाली बात कह दी। यही नहीं, उन्होंने बोल दिया कि वो शांति के लिए ये तक मानने को तैयार हैं कि नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का है, जिसके बाद अर्मेनिया के लोगों का पारा चढ़ गया, क्योंकि जमीन के जिस हिस्से के लिए वो जान देने को तैयार हैं, उनके पीएम उस पर अपना हक छोड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से हैरान कर देने वाला दरअसल एक वीडियो सामने आया। वहां उफनती नदी में फंसे कुछ बच्चों को लोगों ने सुरक्षित निकाला। बताया गया कि ये बच्चे स्कूल से दरअसल घर लौटने के दौरान रास्ते में पड़ने वाली मोरंड नदी को पार करने के चक्कर में वहां फंस गए थे, जो इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से उफान पर है। लेकिन लोगों के हाथ पांव फूल गए जब स्कूल से घर लौटने के दौरान नदी को पार करने के चक्कर में 6 बच्चे उसमें बह गए। हालांकि चट्टानों को पकड़कर उन्होंने अपनी जान बचा ली। इसके बाद उफनती नदी में फंसे बच्चों को निकालने के लिए लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके लिए एक मजबूत रस्सी को नदी में फंसे बच्चों तक पहुंचाया गया, जबकि रस्सी के दूसरे सिरे को दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पकड़ लिया। यही नहीं, कुछ लोग रस्सी को पकड़कर नदी में मौजूद चट्टानों पर बैठ गए। इसके बाद एक एक कर बच्चों को रस्सी की मदद से नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।